मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। सबसे पहला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ना, अब ये देख इधर मार के फाड़ दो, इन्हें देखेगा आंसर बोलेगा पट पट एकदम। हाँ ऑनलाइन में भी है, ऑनलाइन वाला भी लिखेगा 1 2 3 5 नहीं भी सीधी होता है, आंसर बोलेगा एकदम फटाक फटाक, कोई कोई में मारल होगा उसको देख करके चोरी चुवारी नहीं करेगा। सबसे पहला है देखो ए बराबर ए आई जी, हम पढ़े थे मैट्रिक्स ना सर, तो तनी सा रिवीजन खाली करेंगे, 2 है 4 है 6 8 9 5 और 7 6 3। सूझता हो रुक ना देख, अरे देख ना सूझते होती है यह मैट्रिक्स, एक में एगो बड़ा मेंबर एगो खड़ा मेंबर, तो बड़ा मेंबर को कौन बोले, बड़ा मेंबर को रो और खड़ा मेंबर को कॉलम, है ना। तो पहले इसका हम पढ़ लेते हैं कि कितना टाइप होता है। तो मैट्रिक्स का जनरली 2 टाइप होगा, ये देखो ये जितना भी है ना, जितना भी रो, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो और कॉलम भी क्या है 3, तो इसको हम बोलते हैं कौन सी ऑर्डर, और ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको टाइप में बांटा गया है। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग में कहे का मतलब एक तो हो जाता है रेक्टेंगुलर, जेकरा में हम कहेंगे कि कभी भी एम मतलब नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम बराबर नहीं होगा, और जब नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम बराबर होगा तो कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो वही बात यह कह रहा है ए आई जे बराबर एम इन टू एन, ऑर्डर मैट्रिक्स है। अभी कह रहा है कि कौन मैट्रिक्स है स्क्वायर, तो स्क्वायर में कुछ होना चाहिए ऑर्डर बराबर, ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो जोड़ घटाओ गुना भाग हम करते हैं मैट्रिक्स से, जोड़ घटाओ गुना, तो बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ा जाता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाया जाता है, नहीं तो इक्वलिटी भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करा जाता है। तो देखिए कह रहा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्स एंड वाई यहाँ पर बराबर है, एक्स का वैल्यू बता दीजिए फटाक से हो जाएगा। तो एक्स हम जानते हैं कि 3x प्लस 7 बराबर 0, तो 3x बराबर -7, एक्स का वैल्यू -7 बटेगा, है अरे छोड़ो नहीं यार तुम पहले बनाओ ना, ये कौन सी है इवॉल्व 2x माइनस 3x, इवन है बराबर, तो बताओ तो 2 माइनस 3x बराबर में 4, तो -3x बराबर +2, x बराबर 2 बटेगा 3, और y निकाल लीजिए, तो y माइनस 2 बराबर कितना आ गया 5, तो y बराबर 7 आ गया, और एक में भी निकालिएगा 8 के साथ, लेकिन x का 2 वैल्यू नहीं आना चाहिए, है ना, x का वैल्यू वही ला तो जेल है, x का वैल्यू जैसे तू निकालो 2/3, तो देखो -2/3 और y का वैल्यू 7 मिल गया कि नहीं, तो ये ऑप्शन मारेगा तू, है ना, लेकिन एक बार एक्स का वैल्यू -7/3 है ना, तो इसीलिए ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड एक्स, ठीक है ना, इसीलिए डबल था क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इतना इंट्री 0 1, इंट्री कितना कह रहा है ना कि हमको इंट्री 0 1 कहेगा मतलब 0 और 1 के हेल्प से कितना मनी मैट्रिक्स बना सकता है, ठीक है, और कौन ऑर्डर के 3 इंटू 3 का, तो हम जानते हैं पता कौन सी, हम कहेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एगो मैट्रिक्स बन गया, हम इतनी पढ़ी एक लिख दिए एगो मैट्रिक्स हो गया, हम 0 0 0 0 0 1 0, आप वही ना बता रहे हैं, मैंने इतना मनी मैट्रिक्स कितना बनेगा, तो इंट्री का गो दूगो, तो नंबर्स ऑफ इंट्री और एक पावर ऑर्डर डायरेक्ट, तो इंट्री का गो 2 ऑर्डर 3 गुने 3, तो 2 के पावर 9, 512 ऑप्शन नंबर बी, समझा। ऑर्डर अगर मैं इंट्री का था ए बी सी जी ए बी सी, और 2 इंटू 2 का कितना मैट्रिक्स बनेगा, तो ऑर्डर क्या है इंट्री 3 और एक पावर 4, 3 3 9 27 दिया 81 दिया 81 आंसर हो जाए, नहीं समझा बात, समझा ये, चल आगे बढ़, देखो हम क्या बोले ए और बी ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन सेम ऑफ ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ए बी माइनस बी इज, एक में बताए थे हम
कि अगर मान लीजिए जी ए और बी है ना सिस्टमेट्रिक है तो ए प्लस बी ए माइनस बी और ए बी प्लस बी है, ये तीनों होगा ना सिस्टमेट्रिक होगा, कुछ होगा। लेकिन ए बी माइनस बी ए जो होगा वो कुछ होगा अस्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। अब ई वाला दोनों, अब एक और ए और बी जो है अस्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स रहेगा, तो उस कंडीशन में ए प्लस बी हो जाए या ए माइनस बी या ए बी प्लस बी ए हो जाए, ये तीनों होगा से कौन सी होगा अस्क्यू रहेगा। लेकिन ए बी माइनस बी ए जो होगा वो कौन सी हो जाएगा सिमेट्रिक। ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक तो ए बी माइनस बी सिमेट्रिक। तो कौन सी कह रहा है कि ए और बी से कौन मैट्रिक्स है सिमेट्रिक्स, तो ए बी माइनस बी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझे। अब ये कौन सी कह रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई, और कौन सी निकाले ला कह रहा है अल्फा। तो कहना ना है सर, तो हम कहेंगे कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर से साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस एक ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में जो रो है सो पड़ा है से खड़ा, खड़ा है से पड़ा, तो मतलब कुछ हो जाएगा कॉस अल्फा बटा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और बराबर में आइडेंटिटी 1 0 0 1 हो गया ना। तो कहा यहाँ से पता पड़ा कि ई और ई के सन एक बराबर है जीरो के नहीं, तो ई तो जोड़ेंगे तो ऐसे जीरो, हम एक बराबर कर दीजिए सर कॉस अल्फा और प्लस में कॉस अल्फा और बराबर में एक, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1। तो बताइए कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो कॉस में 1/2 क्या कराता है 60 डिग्री है, 60 डिग्री कहाँ पाई भाई, ठीक है समझे बात है। तो लोग मान लो समझ रहा है कौन जी मानेंगे दांतवा टूट जाएगा, पढ़ेगा तो ना आती है तू। देख ए और बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, देखिए जब ए इनवर्स बराबर बी आ रहा है और बी इनवर्स बराबर ए आ रहा है, तो उस कंडीशन में एक ही कंडीशन है ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ऑप्शन नंबर डी। समझा, ईच इनवर्स है, कुछ कुछ बात है ना सबको दिमाग में रखना है, ठीक है। एक दूसरे का इनवर्स है, ए इनवर्स बी और बी इनवर्स ए, तो उस कंडीशन में ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ठीक है। अरे तो वही ना प्रॉपर्टी याद हो जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है एनसीईआरटी। एक और बताओ है, तुम्हें इतना हलवा जैसा ऑब्जेक्टिव थोड़ी पूछेगा। ए दिले है और ए स्क्वायर बराबर कौन सी है आई, तो कहा एक दो बार गुना करेंगे अल्फा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर से अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, गुना करिए अल्फा अल्फा में करेंगे तो अब बीटा अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, फिर से बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर, अब बराबर में 1 0 0 1, देख ले अब बराबर करेंगे ना जी, तो कौन वाला बराबर आएगा जी, ई वाला ना कटेगा, बाकी देखो ना हमको कुछ ही कर रहा है सब अल्फा स्क्वायर वाला है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ई बराबर 1, नहीं कौन वाला आएगा ई वाला, और ई वाला बराबर करेंगे, ई और ई बराबर करेंगे तो कभी होगा, हमको ई वाला देखिए बराबर आ जाएगा कौन अल्फा स्क्वायर, ई दोनों के बराबर करिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और बराबर में 1, सब को एने करिए तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा और बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी। ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तब बताइए ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, बी इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स,
और none of these. स्क्वायर मैट्रिक्स एकदम सटीक नहीं है, लेकिन ई भी सटीक नहीं है, लेकिन जीरो हमेशा सटीक है कि ए हमको ए जैसे जीरो मैट्रिक्स है ना, जीरो 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 कुछ करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सिमेट्रिक कहिए इसको, स्क्यू सिमेट्रिक कहिए, कुछ कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर बाई ए, तो 1/a³ माइनस 7 केकर बराबर है 1 प्लस a³ है, देखो 1 प्लस a³, ए का होल क्यू और माइनस 7a केकर बराबर है, बोलो आंसर बोलो फटाक से, केकर बराबर है जी। अरे तो कहेंगे इसको कौन लिखेंगे हमसे, बोल एक a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस 7 है ना। तो 1 प्लस a² की जगह पर तो ये लिख ही सकते हैं, तो ये कुछ हो जाएगा a² इंटू ए और प्लस यहां से देखिए 3a और प्लस a² मैंने 3a फिर से और माइनस 7 है नहीं। अब बताइए ये कुछ हो जाएगा, a² के फिर से कुछ लिखेंगे ए और फिर a² फिर से ए, तो a प्लस 3a और फिर से 3a और माइनस 3 3 6 1 7 से 7 बराबर 1 ना है आई ना ना ये था वो एक तो हम कर देंगे कहाँ दिक्कत है, आई क्यों मैंने वही होता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आगे बढ़े, तो मैंने बैठे लगे कहा था बनावेगा नहीं, एक आंसर बोल डिटर्मिनेंट निकल जाएगा है, उसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। और बिहार बोर्ड में 2 नंबर में ही पूछता है, 12th में मैंने कुछ बोलिए एक्स का वैल्यू निकालना है, देखो ये कहाँ होगा सही, एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है, तब तू कौची करेगा एक बराबर कर देगा, एक्स का वैल्यू एक नहीं डिटर्मिनेंट में ना, तो कौची 2 एक 2 और 5 के 20 और बराबर में 2x² और माइनस 24 ये ना, तो बताइए कौन हो जाएगा 2x² और बराबर माइनस 18 और यहाँ इन्हें आएगा तो प्लस 24, 2x² बराबर 6, x बराबर प्लस माइनस 3 कोची में रूट में है ऑप्शन में। अच्छा एक ऑप्शन नहीं है, निकालना खुद से, एक और बताओ x² माइनस 36 और 36 माइनस 36 0, x बराबर प्लस माइनस 6 ऑप्शन नंबर गधा बनावल था तो नहीं बोल के देख देख के भी कर रहा है, बताओ ये भी हम बताएं, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स 3 इंटू 3 तो के क्यूब ना निकलता है जी, तो एक और कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर रहता तो k² इंटू ए, क्यूब है तो के क्यूब इंटू ए का डिटर्मिनेंट नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ अ मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं ना, नहीं है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी होगा, ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्यों उल्टा लिख दिया हमको लगता है, या फिर समझ सकते हैं कहे कि डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो 26 आएगा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ऐसे कह सकते हैं हम नहीं, एक ऑर्डर 1 इंटू 1 है ये है तो समझ सकते हैं, लेकिन कोई भी एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8, अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जरूरी है कि एकरे में से आएगा, यही कह रहा डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स में से ले लेते हैं नहीं, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू खाली स्क्वायर कर दिया नहीं, है ना बात समझ रहे बात को, नीचे नंदी नहीं है
कुछ होगा, शॉर्ट फॉर्म होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है? तो सर 2 माइनस 6 1 5 4 1 और के 4 1 और बराबर में 35। सोल्यूशन कर दें। ये देखो यहां से ये वाला बात बताओ, मैट्रिक्स पढ़ा था ना, कोफैक्टर पढ़ा था है ना, तो कोफैक्टर है आई जी। हम कहा बोले थे कि कोई भी वो डिटर्मिनेंट लिखा है ना जी, तो इसका अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो किसी का कोफैक्टर ले लीजिए। हम कहें एक कोफैक्टर, मैंने इसको मान लीजिए कोफैक्टर हमें लिख रहा है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। ठीक है, अब एक कहेंगे कि डिटर्मिनेंट निकालिए। कौन सी डिटर्मिनेंट? तो कैसे निकलेगा? तो हम बोले थे कोई एगो के ले लीजिए, इसका और एक में उस ऊपरे वाला। कहते कि A11 में C11 से गुना कीजिए, A12 में C12 से प्लस A13 में C13 से। कोई एक रो का कोई एक कॉलम का हम नॉर्मल में से कोफैक्टर के साथ गुना कर देते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट देता है। तो बताइए एक में कौन है? 11 रहना चाहिए, नहीं 11 12 21 नहीं, 11 21 21 31 31 है ना, नहीं सब जगह सेम ना होना चाहिए। 11 12 12 अगर हमको सब जगह पे मतलब दोनों जगह पे सेम होना चाहिए चाहे जो हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए। हाँ कौन है? एडजॉइंट ए है और का डिटर्मिनेंट। अब ऑर्डर कितना है? 3 × 3 ऑर्डर पे डिपेंड करता है। बताइए कौन जी? अजय नहीं हाँ तब तो ए स्क्वायर कैसे एक की कैसे बोल रहा है? ये ऑर्डर कितना है? 3 × 3। अगर n इंटू एन रहता है ऑर्डर तो n स्क्वायर -1 होता है, तो 3 × 3 है तो एगो घटेगा ना, एगो घटेगा तो हमको कितना हो जाएगा? स्क्वायर नहीं, एक काम लेते हैं ऑर्डर से, n इंटू एन रहेगा तो a के पावर डिटर्मिनेंट n -1 हो जाएगा, तो हमको ऑर्डर है 3, तो 3 में से एक काम, डिटर्मिनेंट इनवर्स का ही खाली उल्टा होता, कुछ नहीं इसमें। हाँ तो गलत कैसे बना दिया था? बताइए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से कर इनवर्स, अब माइनर निकालेगा, कोफैक्टर निकालेगा और डिटर्मिनेंट से भागा देगा, तो एक्स वाई जेड से भागा देगा इसको, तो 1/x 1/y 1 - 1/z। शायद कोई भी एक में से है, कोई भी एक होगा। अब कौन होगा? ई होगा चाहे ई वाला होगा। हाँ बना के देखेगा आ जाएगा तुरंत। ठीक है ना? अरे कोई फैक्टर निकाल, तीनों को तो निकाल ही ला, ये भी हो जाएगा है ना। डिटर्मिनेंट बड़ी बड़े को इतना दिमाग नहीं लगाना। ये देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कुछ होगा, कोफैक्टर डायरेक्ट है ना, तो कोफैक्टर डायरेक्ट कैसे निकलता है? पहले माइनर अगर निकालेंगे तो M11 हो जाएगा 4, M12 3, M21 2, M22 1 हो गया। अब बताइए क्या करेंगे जी? हमको कोफैक्टर लिखना है ना, तो डायरेक्ट लिखो 4 3 2 1 और साइन चेंज कर देते हैं। 11 ना साइन चेंज, 12 2 और 1 3 साइन चेंज, इसमें भी साइन चेंज। अब कोफैक्टर एक रे तो ट्रांसपोज करना रहता है, तो 4 - 3 - 2 और 1 कहां पर आ गया? ये है नहीं कोफैक्टर। ये देखिए a बराबर 1 0 तो 25 बराबर, हमको इसको कौची बोलते हैं? तो सर आइडेंटिटी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी माने 1, तो 1 के पावर 25 है तो चाहे तू जितना करो हो जाएगा। एक फिर से ए स्क्वायर 1 क्यू A4 कुछ करेंगे तो क्या फर्क पड़े वाला?
वही ना आएगा, तो आंसर 25 हो जाएगा, ए आएगा। नहीं चाहे पूछो कर, हाँ ए स्क्वायर भी करेंगे ना, दो ए, इसको 2 बार भी गुना करें। अरे इन्हें देख में रही, ये छोड़ा, इसको तो करेंगे तो कुंज हो जाएगा, 1 + 0, मैंने गुना करेगा तो आई आएगा, है ना। अब आपने सोचना, एक हम कहते हैं कि आइडेंटिटी मैंने एक है, तो ए के पावर चाहे तू चाहे जितना करे, ये ना लगेगा। चल एक में कह रहा है ए को बी का वैल्यू बताना है। बोलो कितना होगा, कितना होगा, अरे 2 को मैट्रिक्स है जी, पता है कैसे लिखेला से, 2a - 7 होगा और इधर 1 होगा, हाँ ना ना ना, ए और b - 1 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए बराबर में, ठीक है, कहा हो जाएगा, तो 2a - 7 बराबर ए, तो ए बराबर प्लस में 7, और 1 बराबर b - 1, तो b बराबर 2, तो 7 को मैं 2, ऑप्शन नंबर, डिटर्मिनांट निकाले हुए करता है, ए 1 2 -1 5 4 1 7 6 1, इसका डिटर्मिनांट निकालना है, कैसे निकालते हैं सर, तो कोई एगो रो से चाहे कोई एगो कॉलम से, तो एक के लिए चलेंगे, तो एक के लिए ई प्लस होता है, माइनस और ई प्लस, तो एक के लिए चलेंगे ई कैंसिल और ई कैंसिल, सर कौन सी हो जाएगा, 4 एक है, डायरेक्ट करे, 4 - 6 -2 के लिए ई कैंसिल और ई कैंसिल, 5 एकम 5 और -1 के लिए ई कैंसिल और ई कैंसिल, 30 - 28, नहीं कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 -1 इंटू खाली 2, नहीं कितना हो जाएगा, -2 + 4 -2 बराबर में 0, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत, कौन बताते ये वाला की बोलो, अच्छा ठीक है ये इसका साइन इंटू कॉसेक है ना, कौन हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस में, और माइनस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा -2 ना, कहे कि एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक और एक -2, अब इसको गुना करना, 1 0 0 1, और एक में गुना करना से करना है, 2 -3 0 4, गुना करिएगा तो इसका रो और इसका कॉलम, तो पहला पहला में करेंगे तो 2 और 0 से करें तो 0, फिर से 1 में 3 से करें तो -3 और प्लस 0 में 2 से करें तो 0 और प्लस 0, इसे इसमें करिए 0 हो जाएगा, प्लस में 4, कितना हो गया, तो 2 -3 0 4, थोड़ा लगेगा फालतू, एक गुना करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर ना कैसे करते हैं, 6 5 1 -1, तो 6 कम 6, इसका रो और इसका कॉलम, अब 5 में 1 से करेंगे तो -5, तो इसको -1 में गुना करना है, -1 + 1, कौन बोला, बी, मैट्रिक्स में रहेगा, वाह इस सब 21 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 8 तरीके 24, कहाँ पे है, 21 - 6 और जो भी 0 है, नहीं
तो ये सब तो इजी जी है। इसमें से बताइए तो कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, इसको तनी सा, हाँ उगला है, उसको बंद कर दीजिए तो पर्दा। आओ थोड़ा, हाँ ठीक है। देखो ए बराबर ए, किधर सिमेट्रिक किधर बोलते हैं? अभी कह रहा था बोल थी, जी जी बोल। वो प्रॉपर्टी है रही। देखो ए कोई मैट्रिक्स है। अब एकरा में ए का ट्रांसपोज अगर जोड़ दीजिएगा तब कौन जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ए में ए का ट्रांसपोज अगर घटा दीजिएगा तब कौन जाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक। ये तो फॉर्मूला हो गया। हम डायरेक्ट समझते हैं कि सर जब कभी ए का ट्रांसपोज करे और ए ही आ जाएगा ना तो ए इज सिमेट्रिक। अब ए का ट्रांसपोज करिए और माइनस ए आ जाएगा तो ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको देखिए ट्रांसपोज करके कौन सेम आता है ना? कौन? इसको ट्रांसपोज करके देखिए यही आ जाएगा, नहीं आएगा? डी में कुछ नहीं है। 2 4 6 4 6 8 5 5 7 है ना? इलेवन हो जाएगा सिमेट्रिक। अब देखिए इसमें 3 बात पढ़ना था सिमेट्रिक में। ट्रांसपोज करे तो ए आ जाएगा तो सिमेट्रिक, और माइनस ए आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमको एग्जांपल नहीं पता और निकालना है तो कौन मैट्रिक्स दिले है ओकरा में ट्रांसपोज ए जोड़ दीजिए तो आ जाएगा सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज ए घटा दीजिए तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। एक बार हम बोले थे कि सम ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये देखो एक्स के पावर 8 कितना होगा इसका? आइडेंटिटी है ना? आइडेंटिटी मारो कि सही है? आइडेंटिटी है नहीं? हाँ? देखिए एक्स है तो एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए ऐसा में ना, ऐसा जब ही कहे। दो क्वेश्चन एक पे है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। 0 1 1 0 या फिर 0 1 1 0 गुना करिए इसका रो और इसका 0 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, फिर तो 0 और प्लस 0 1 से करिए तो, फिर इससे करेंगे तो 1 और 0, ठीक ना आया? तो हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, एक वैल्यू आया एक्स स्क्वायर का, नहीं हमको एक्स स्क्वायर का 4 करेंगे तो यही आएगा है ना? तो मैंने कौन आएगा? ऑप्शन नंबर डी है ना? वही है। अगर आई नहीं आता ना तब दिक्कत हो जाता। हमको 7 एक्स स्क्वायर के पावर 4 है तो यही वाला आएगा बार बार। 7 रहता, 7 नहीं रहता इसे, है ना? 7 पूछना नहीं करेगा, वैसा ही पूछेगा जिससे निकाल लो। एक में तो लेके नहीं समझ के मारेगा कि ये वाला हो ये वाला मार करने वाला ये। मैं इसका आंसर बोलो तो फटाक से। कितना हो?
कौन होगा? बी। कैसे गुना करना है? ए का रो, इसका रो और इसका 5, फिर 6, फिर 0, फिर 0। नहीं, x बराबर 2x माइनस 1, ये भी हो जाएगा। x बराबर 2x माइनस 1, तो x का वैल्यू कौन सा हो जाएगा? 1। और फिर एक और कुछ है, y बराबर 7, तो 1,7, x का 1, y का 7, 1 और 0। एक बताइए। ऑनलाइन में ऐसे बोलता कौन है जी? घूस के मारू मोबाइल में। कुछ होगा बोलेगा नहीं है? तो निकलना आता है? हाँ, आता तो गुना बोल लगा बैठे ले चुपचाप कोढ़नी जैसा। ये तो भी लगे गुना करेंगे। कुछ हो जाएगा 5 गुना 10, 5 पचे 25, फिर से अब सेकंड हो तो सेकंड मिलेगा 8 पचे 40 और प्लस 500, नहीं 260 अब बटा में 540। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, जो निकल जाएगा, है ना? इसका एडजॉइंट कर रहा है निकालना। एडजॉइंट वही वाला ना जो बताए थे, वही क्वेश्चन है। नहीं निकाला था एडजॉइंट। हाँ आता है। चलो डिटर्मिनेंट निकाले ला कह रहा, निकल जाएगा ना? नहीं निकल जाएगा। एक है कौन? अच्छा हाँ, देखो ये 3 गो क्वेश्चन है में ना। देखो पहल का 6, बोलो। हाँ कौच हो जाएगा बता। पहले लिखल है 1 2 4 3 7। अरे अपलाइन से बहुत इजी बन जाएगा अगर बनावे के रहेगा। एक में से 4 कॉमन हो जाएगा। अरे 4 एक में से बाहर निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट में से, तब बन गया 1 2 4 3 7 9 और 4 बाहर कर लिए तो 1 2 4 और ये दोनों सेम है, मैंने डिटर्मिनेंट 0। नहीं ई वाला देखिए, इसको कुछ करना है 1 1 1 है, ए बी सी है, ये दोनों को जोड़ दीजिए। कहा नहीं, हम कहेंगे ये दोनों के देखिए, इसको इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 7 में, और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लेंगे तो एन हुए एन हुए, कुल मिला के डिटर्मिनेंट 0। एक रो डिटर्मिनेंट 11। इसको देखिए क्या करेंगे, एक में कॉलम 1 में, सॉरी कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देंगे तो हो गया 1 1 1। और कॉलम 2 में जोड़ना है तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, और एन कौन सी है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, है ना? अब एक कॉमन कर लीजिए तो एक 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 हो जाएगा ना, तो एक एक ही भी 2 0, इसका निकालना है, निकाले पड़ेगा ना, निकाले पड़ेगा, निकाल जाएगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, कैलकुलेशन है खाली। एक और एक क्यों? गुना कर ही पड़ेगा, इसको कर दे। बताइए ए स्क्वायर निकाले तो 2 बार ना लिखेंगे जी, 1 माइनस वन और 1, फिर से 1 माइनस वन और इसका रो और इसका कॉलम, कितना हो जाएगा
एक प्लस एक, फिर से माइनस एक, माइनस एक, माइनस वन, फिर से वन प्लस वन, तो हो जाएगा दो माइनस दो और दो। एक क्यों निकालना है ना, तो कुछ हो जाएगा दो माइनस एक माइनस दो और दो, और फिर से अगर हमें कितना से गुना करना है, ए से, हाँ फिर से ना कुछ हो जाएगा वन माइनस वन और वन, गुना करिए इसका रो और इसका कॉलम, कितना हो जाएगा दो में एक से करो तो, अब माइनस माइनस प्लस दो, फिर से माइनस दो, फिर से माइनस दो, माइनस दो प्लस दो, हो जाएगा ना, चार माइनस चार चार, और चार कॉमन ले लेंगे तो चार इंटू ए। इसका देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक कैसे पहचानेंगे, ट्रांसपोज करके, अब अगर ना तो ये समझेंगे सर ए आई जे बराबर ए जे आई है तो सिमेट्रिक है, और ना तो नहीं, ए आई जे बराबर जे आई, मैंने ई होता है 12, कितना ए 12, तो ए 21 वही होना चाहिए, ए 13 है तो ए 31 वही होना चाहिए, नहीं है ना, तो है तो सिमेट्रिक है, और नहीं तो सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे एच जी एफ, तो एच जी एफ मतलब है ई और ये, ना ना ट्रायंगुलर में नहीं, जो अपर और लोअर ट्रायंगुलर। ए इसका आंसर बोलो, कौन होगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ऑप्शन नंबर डी, ये हुआ। देखिए कुछ ही करना, इसको बनाएगा बन जाएगा, कुछ नहीं करना, जीरो करना डायरेक्ट ना, ए बी, देखिए हाँ एक ऐसा क्वेश्चन पूछता तुरंत के, क्या करेंगे, दो गुना करेंगे ना, तो हो जाएगा दो से गुना करेंगे करा, तो छह दूना 12, और हो जाएगा 5 दूना 10, माइनस 8, और प्लस एक में कितना से गुना करना है, 3 से 21, 24, 5 15, और 3 छक 18, ठीक है, 21 6 27, 12 24, और 10 15 25, आई 10, है ना, ऑप्शन नंबर ई। अरे होगा ना, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सब क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, वन ए स्क्वायर, वन बी स्क्वायर, वन सी स्क्वायर, यही ना है हमारा, एक रो ए मांग रहा, एक में क्या करेला, एक रो चाहिए वो कॉलम को जीरो ना, तब जब ई वाला जीरो करेला क्या करे पड़ेगा, तो R1 में के लिए R1 माइनस R2 कर देते हैं, और R2 के लिए R2 माइनस R3, तो वन में से वन गया जीरो, ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस वन माइनस वन गया जीरो, बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वन सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए आगे हमको क्या करना है, एक से चलने देंगे जी, तो ई कैंसिल और ई कैंसिल, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस, ऐसा करिए कि ए माइनस बी है जी, यहां से ए प्लस बी और इंटू, और नीचे भी बी माइनस सी और बी प्लस सी और बी माइनस
सी कॉमन कर लें कुछ हो, हम डिटर्मिनेंट में कोई एक रो से कॉमन कर सकते हैं, तो a माइनस बी कॉमन करें और नीचे से b माइनस सी, ऊपर बचेगा एक a प्लस बी, एक b प्लस सी। सोल्यूशन कर दीजिए, a माइनस बी माइनस सी और b प्लस सी माइनस a माइनस बी, कटेगा b से b, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a। कुछ नहीं कह रहा मैं, थोड़ा मन है तो तू दे दे। a प्लस बी जोड़ देना है ना जी, नहीं 9 11 20, ऑप्शन नंबर ए, बाकी काला खोजेंगे नहीं 10 10 20 11 9 20 नहीं इसका डिटर्मिनेंट बताइए, वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म। एक और ऑब्जेक्टिव देखेगा, लिख रहे से इसको ध्यान में देगा। मान लीजिए ए आई जे एम इन पी एन है, ठीक है, एंड बी बराबर बी आई जे एन इंटू पी है, ठीक है ना, ठीक है। अब हमको निकालना है, लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए बी और ऑर्डर ऑफ बी ए। ई वाला याद रखेगा, बहुत जरूरी है, वीवीआर लेना भाई, बहुत जरूरी है, हमेशा आता है वो। देखो है, हमको क्या करना से पता है, ए और बी के गुना करना, डायरेक्ट ऑर्डर पूछेगा, हमको मैट्रिक्स तो ले रहेगा नहीं। तो एक बात बताइए, 1 2 3 है, 4 5 6 और एक गुना करना है 2 3 4 से और 5 6 7 से, गुना कर रहा है एक और लिख लेते हैं, 4 6 8, 4 6 8 गुना करिए इसको, इसको हम कहेंगे कि सर 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 और एक 3 इंटू 3। अगर गुना करना हमको तो एक रो और एक कॉलम, तो पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, कहे का मतलब 3 गो इसमें कुछ है, इसमें जितना कॉलम उतना ही एक में रो रहना चाहिए, है ना। पहिलका के जितना कॉलम रहेगा उतना ही दूसरा का रो, तब गुना पॉसिबल है ना, तो नहीं है। तो एक में देखिए, इसका कॉलम और इसका रो, कहे का मतलब नंबर्स ऑफ कॉलम पहिलका में के और नंबर्स ऑफ रो दूसरा में कुछ होना चाहिए बराबर, तब गुना होगा ना, तो और गुना करेंगे तो हमको आएगा एम इंटू पी। पॉसिबल नहीं है पहिलका का। अब एक हमको बी इंटू ए ना करना है जी, तब बी इंटू ए करेंगे तो बी का देखिए, बी का ऑर्डर कितना है, तो एन इंटू पी और ए का ऑर्डर कितना है, एम इंटू एन। तो बताइए इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, तब पी बराबर एम नहीं है, तो इसीलिए बी ए नॉट पॉसिबल, समझ रहा ना, ये नोट डिफाइन हो जाएगा, समझ रहा बात को है। इसमें हमको एक ही वजह से का एम बराबर एन, सॉरी एन बराबर एन था इसीलिए, और न तो नहीं होता, है ना। तो ये चीज याद रख लेना है, तो ये होगा होगा, लेकिन यही देखिए 2 4 6 8 3 2 है और यहाँ से 5 4 3 2 1 6 है। अब एक गुना करिए, तो बताइए एक रो और इसका कॉलम, तो पहला पहला दूसरा दूसरा, ये केकरा से करेंगे, नहीं होगा, 2 इंटू 3 और कुछ 2 इंटू, तब पहिलका का कॉलम दूसरा का रो बराबर रहना चाहिए, तब गुना होगा, नहीं होगा।
ये डायरेक्ट ऐसा, ये जो क्वेश्चन है ना ऐसा ही पूछता है। ए जैसे जो दिया हुआ ना यही क्वेश्चन रहेगा एकदम ऐसे ही, ठीक है? कोई दिक्कत? एक कोची 11 to 12 साहब एक तो दूसरा पूछता है, मार के फाड़ दे।